Hello student, welcome to my new video. In this video is teach you to the theorem of the ninth class chapter 6 line and angle. Okay, I will start. थ्योरम पढ़ने के पहले सबसे पहले हमको लाइन एंगल से संबंधित कुछ ज्ञान हासिल करनी होगी जो केवल बिंदु से ही शुरुआत होती है। अर्थात कहने का अर्थ मत ज्योमेट्री पढ़ने के पहले हमको बिंदु के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेना पड़ता है। बिंदु के बारे में यह परिभाषा प्रचलित है कि बिंदु जो है ऐसी आकृति है जिसमें न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, केवल उसका स्थान नियत होता है। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि बिंदु का जब स्थान नियत हो गया तो बिंदु का जब स्थान नियत होगा तो कुछ न कुछ लंबाई, चौड़ाई और मोटाई निश्चित ही होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु जो है अपरिभाषित है और बिंदु से ही रेखा का निर्माण होता है। रेखा कहें कि जैसे प्रचलित परिभाषाएं हैं कि रेखा ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। लेकिन जब उसकी लंबाई निश्चित हो जाएगी तो चौड़ाई और मोटाई कुछ न कुछ होना निश्चित। अर्थात इस तरह से हम कहेंगे कि रेखा भी अपरिभाषित है। लेकिन इसकी दूसरी परिभाषा ये बनता है कि बिंदुओं के समूह को रेखा कहते हैं, या कहेंगे कि लगातार बिंदुओं के सरकने से रेखा का निर्माण होता है। अब रेखा के बाद आती है कोण। जैसे रेखा हो गया और कोण के बारे में यदि हम चर्चा करें, यहाँ जो है कोण के बारे में चर्चा करेंगे कि एक रेखा दूसरी रेखा के साथ किसी उभयनिष्ठ बिंदु पर मिल करके झुकाव पैदा करती है। जैसे रेखा हो गया, ये भी मानते हैं कि यह रेखा है। एक BC जो है एक रेखा हो गया और ये AB और BC इस B उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर के ये झुकाव पैदा कर रही है, तो हमारा यह कोण का निर्माण होता है। कोण तो ऐसे मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। कोण जो है मुख्यतः 6 प्रकार के हैं। ऐसे कोण बहुत हैं लेकिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के हैं। कोण में जैसे होता है एक न्यून कोण, उसके बाद होती है समकोण, उसके बाद होती है अधिक कोण, उसके बाद में होती है ऋजु कोण, उसके बाद में होता है प्रतिवर्ती कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद में एक होता है पूर्ण कोण। तो शॉर्ट में इस चीज़ के बारे में हमें जानना ज़रूरी है कि जिस कोण की माप जो होती है 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है। 0 डिग्री से बड़ा और 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या हो गया, छोटा होता है। इसको हम कहेंगे कि न्यून कोण। जैसे इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं 2 डिग्री से भी 5 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 79 डिग्री, 89 डिग्री, यानी 90 डिग्री से थोड़ा भी अगर छोटा है तो वह न्यून कोण के अंतर्गत आ जाता है। अब वहीं समकोण में आते हैं कि जिस कोण की माप 90 डिग्री के बराबर हो जाता है उसको कहते हैं समकोण। फिर उसके बाद में आती है अधिक कोण। जिस कोण की माप जो है एक समकोण से बड़ा हो और 2 समकोण से छोटा, मतलब कि 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, वैसे कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। और उसके बाद आती है ऋजु। अधिक कोण के उदाहरण में अगर हम लेना चाहें तो हम कहेंगे कि 91 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, उसी प्रकार बढ़ते चले जाएंगे 179 डिग्री तक, यानी मतलब ... यानी ये होगा। उसके बाद एक ऋजु कोण आती है। ऋजु कोण का मतलब है कि जिस कोण का माप जो है 2 समकोण के बराबर हो, अर्थात 180 डिग्री के बराबर हो।
उसको कहेंगे हम ऋजु कोण। उसके बाद आती है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जिस कोण की माप जो है 180 डिग्री से बड़ा होता है, यानी 2 समकोण से बड़ा होता है, और 360 डिग्री से छोटा होता है, यानी 4 समकोण से छोटा होता है। वैसे कोण को हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे 181 डिग्री, 200 डिग्री, 250 डिग्री, 300 डिग्री, 350 डिग्री, ऐसे हो गया। अब पूर्ण कोण जो होता है, जिस कोण की माप जो है 360 डिग्री के बराबर हो जाता है, उसको हम कहते हैं पूर्ण कोण। चूँकि हम हेलो हो, तो आज हम इतना ही। जल्दी में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाई की वीडियो डालते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक